अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज से हम अपनी इस सेट टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है काउंटेबिलिटी। और जो हमारी पहली डेफिनेशन है दैट इज़ अबाउट फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। ठीक है, तो कोई भी आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, जैसा कि हमने इधर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, इसको आप फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कब कहेंगे? जब इस सेट एक्स के हर पॉइंट के लिए, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, every point x belongs to the set x, we have countable neighborhood basis at this point. ठीक है, has a countable, अच्छा नेबरहुड बेसिस भी कह लेते हैं इसको, लोकल बेसिस भी कह लेते हैं। ठीक है, एज अ काउंटेबल लोकल बेसिस। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लोकल बेसिस क्या होती हैं। तो अगर आपके पास उस सेट के हर पॉइंट के लिए हमें काउंटेबल लोकल बेस मिल जाए तो उस स्पेस को फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहा जाता है। लोकल बेस जो होती है ना, बेसिकली उसको हम बी सबस्क्रिप्ट में एक्स इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर ये जो कलेक्शन है हमारे पास, अगर ये काउंटेबल हो, ठीक है, अगर ये काउंटेबल हो तो सिंपली हम इसको कह देंगे ये टोपोलॉजिकल स्पेस जो है ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। ठीक है, एग्जांपल्स की तरफ आते हैं जी। अच्छा, अगर देखें ट्रिवियली, अगर आपके पास ओके कोई भी सेट जिस पर आप टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं, अगर वो सेट आपका फाइनाइट है, सेट अगर आपका फाइनाइट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप पर आपकी जो हर पॉइंट के लिए जो लोकल बेस होगी वो भी फाइनाइट होगी, यानी एक्स इज फाइनाइट। इस पर आप कोई भी टोपोलॉजी डिफाइन कर दें, का नाम दे देते हैं हम उसको, ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगी। ठीक है, इसकी वो फर्स्ट काउंटेबल एक्सियम भी समटाइम कह लिया जाता है। देन एक्स स्टार इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। देखें ना, ये मेरे ख्याल में ट्रिवियल है क्योंकि आपका सेट ही फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है तो काउंटेबल भी होगा। काउंटेबल है तो देखें ना, इसकी सबसेट से बन के मिलकर एक कलेक्शन बनेगी ना, जो कि बी एक्स होती है, जो कि लोकल बेस होती है। ठीक है, तो अगर सेट फाइनाइट है तो ये ऑफ कोर्स जो कलेक्शन होगी, जो लोकल बेसिस होगी, ये काउंटेबल ही होगा। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट था। अच्छा, सेकंड जो हमारी एग्जांपल है आज की, उसको भी देख लेते हैं जी, फिर हम कुछ रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे। ओके, तो सेकंड एग्जांपल हमारी ये है जी, आपके पास कोई भी एक सेट एक्स है, अगेन फॉर एनी सेट एक्स, और आपने इस पर डिफाइन कर दिया जी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, क्या डिफाइन किया आपने इस पर? डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। देन आपके पास इसके हर पॉइंट के लिए, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो काउंटेबल जो बेसिस होगी, जो लोकल बेस होगी, वो काउंटेबल होगी। ठीक है, कोई भी आप इसका पॉइंट लें, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, उसके अगेंस्ट हमारे पास बी एक्स क्या बनेगी जी? सिंपली आपके पास वही पॉइंट आ जाएगा। ओके, जिस पॉइंट पर आप लोकल बेस फाइंड करना चाह रहे हैं, जस्ट वो एक सिंगलटन सेट के तौर पर आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास ये जो कलेक्शन है ये काउंटेबल है। ठीक है ना, ये कलेक्शन जो है ये काउंटेबल है। किसी भी पॉइंट के लिए आप कर सकते हैं ये काम। मैंने एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है, तमाम के लिए यही आएगी। क्यों ये आएगी? क्योंकि हमारे पास इसकी जो बेसिस होती है ना, बेसिकली डिस्क्रीट टोपोलॉजी केस में, वो तमाम के तमाम सिंगलटन सेट्स होते हैं। ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग टू दी सेट एक्स। ठीक है, तो तमाम जो लोकल बेसिस आप जानते हैं, तमाम पॉइंट के लिए लोकल बेसिस का यूनियन लेता है, बेसिस बनती है, तो इसलिए हमारे पास हर पॉइंट के अगेंस्ट जस्ट ये सिंगलटन सेट आएगा एज अ लोकल बेस। तो ये आप देख रहे हैं काउंटेबल है। तो इसलिए किसी भी सेट पर जब आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बना देता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, कुछ एक दो रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड थ्योरम्स। और जो फर्स्ट थ्योरम है वो हमारे पास ये है कि आपके पास कोई भी सब स्पेस ले लें फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की, वो भी फर्स्ट काउंटेबल होगी। लिख देते हैं यहाँ पर, एनी सब स्पेस ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज ऑलवेज फर्स्ट काउंटेबल। काउंटेबल स्पेस को मैंने शॉर्ट सी एस लिख देता हूँ। ठीक है, इज अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। सी एस मीन्स काउंटेबल स्पेस। ठीक है, कोई भी आप सब स्पेस ले लें फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की, वो हमेशा काउंटेबल स्पेस ही होगी, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगी। इसी तरह से एक और हमारे पास रिजल्ट है जी, सेकेंडली को भी देख लेते हैं। सेकेंड ये है कि आपके पास अगर काउंटेबल स्पेसिस का काउंटेबल प्रोडक्ट लेते हैं फर्स्ट काउंटेबल स्पेसिस का, मैं इसको बल्कि लिख देता हूँ यहाँ पर, एक काउंटेबल प्रोडक्ट
ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेसिस इज अगेन अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। ठीक है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेसिस का आप काउंटेबल अगर प्रोडक्ट करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, काउंटेबल प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज अगेन अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। ठीक है, ये दो हमारे पास रिजल्ट्स थे। ओके अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हम काम करने लगे हैं, आज से कुछ लेक्चर्स पहले हमने एक डेफिनेशन सीखी थी, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ठीक है, और उसी के नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होती है। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन स्टडी करने के बाद हमने इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन भी देखा था, और वो रिलेशन क्या था वो उसको भी ज़रा लिख लेते हैं क्विकली। तो कंटिन्यूटी होती है ना, सिंपली कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, दिस इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज सिक्वेंशियल कंटिन्यूट। ठीक है, सिक्वेंशियल कंटिन्यूस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, और इसके लिए हमने एक एग्जांपल भी की थी। ठीक है, कंटिन्यूटी इंप्लाइज करती है जी सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी को, बट इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, और एक हमने काउंटर एग्जांपल भी की थी, देखा था क्यों ट्रू नहीं है। लेकिन आज हमने क्या करना है जी, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की मदद से अगेन इन दोनों को हमने रिलेट करना है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करना है। तो वो एक थ्योरम है, उसको भी देख लेते हैं। बेसिकली ये रिजल्ट हमें ये बताता है कि अगर आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, इस पर डिफाइन करते हैं फर्स्ट काउंटेबल स्पेस पर। ठीक है, x2y, x जो है ये आपके पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस पर हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, देन f इज कंटिन्यूस एट c, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है ना जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, लिख देते हैं जी यहाँ पर, f इज कंटिन्यूस एट c बिलोंग्स टू x। ठीक है ना, डोमेन पर ही देखते हैं ना कंटिन्यूटी। ओके, इफ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन है जी, इट इफ एंड ओनली इफ यानी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, इट इज सिक्वेंशियल कंटिन्यूस। इफ एंड ओनली इफ it is sequentially continuous at the point c belongs to x, continuous at c। ठीक है, अच्छा बेसिकली दोबारा देख लें इस थ्योरम हमें कहता क्या है। वैसे देखें ना, आपने कंटिन्यूटी और सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी को रिलेट करना चाहें तो कंटिन्यूटी तो इंप्लाइज करती है सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी को, बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। लेकिन अगर आप फंक्शन डिफाइन करते हैं फर्स्ट काउंटेबल स्पेस पर, यानी कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस आपके फंक्शन की डोमेन होती है, देन ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के साथ ये बात ट्रू है कि आपका जो फंक्शन जो कंटिन्यूस होगा एट पॉइंट सी पर, देन इफ एंड ओनली इफ इट इज सिक्वेंशियल कंटिन्यूट एट सी। ठीक है, ओके सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 32 आई गेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकंड काउंटेबल स्पेस, तो उससे रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।